शिवम भागता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और उसने ट्रेन पकड़ी। अपनी सीट पर आके वो बैठा। अभी तक वो हाफ ही रहा था कि उसकी नज़र अपने सामने वाले मिडल बर्थ पर गई, जिस पर एक आदमी लेटा हुआ था। उसका मुंह दीवार की तरफ था। देखने में तो एक मध्यवर्गीय उम्र का ही लग रहा था। शिवम ने अपना बैग रखा और वो भी लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे वहाँ बर्थ पर एक घड़ी मिली और सामने देखा तो वो आदमी अब वहाँ नहीं था। शिवम ने उस घड़ी को उठाया। उसे लगा शायद उसी की है, तो उसने उस बर्थ पर रख दिया। काफ़ी देर बीतने के बाद भी उस बर्थ पर अभी कोई नहीं लौटा था। शिवम उठा और टॉयलेट्स की तरफ जाने लगा, पर टॉयलेट में भी कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद वो आदमी उतर चुका है, तो शिवम ने वो घड़ी अपने बैग में रख ली कि कभी मिला तो दे दूंगा। रेल अगले स्टेशन पर रुकी थी, तो शिवम भी वहाँ से कुछ सामान लेने के लिए उतरने लगा। काफ़ी अजीब सा स्टेशन था। कोई ना तो वहाँ पैसेंजर बैठा हुआ था, ना ही उस पर कोई उतरा था। तभी एक आदमी भागता हुआ वहाँ से आया और शिवम के चेहरे के आगे से इतनी तेज़ी से निकला कि एक कदम आगे रखा होता तो शिवम से टकरा जाता। शिवम घबरा गया और पीछे हटा। हांफता हुआ उसने अपनी बोतल में पानी भरा और वापस ट्रेन में चढ़ गया। एक बंजर सा काला सा गांव दिखा, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। शिवम ने टीसी से पूछा कि ये कौन सी जगह है। टीसी कहता है ये श्रापित गांव है, इसके बारे में बात करना भी श्राप लगने जैसा है। तभी वहाँ पर उसे अपनी खिड़की पर एक लड़की मदद मांगती हुई दिखी। वो उससे हाथ जोड़ के विनती कर रही थी कि मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। शिवम पूछता है कि तुम कौन हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ। इस पर वो लड़की रोती हुई वहाँ से चिल्लाती हुई गांव की तरफ भाग जाती है। ट्रेन कुछ घंटे लेट थी, जिस वजह से शिवम वापस स्टेशन पे उतरा और उस लड़की के पीछे जाने लगा। उसको 3-4 लोगों की आपस में चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो उसे लगा शायद इन्होंने लड़की को पकड़ लिया। वहाँ जाकर देखा तो ना वहाँ कोई लड़की थी, ना ही कोई आदमी थे, पर आवाज़ अभी भी आ रही थी। पीछे से किसी ने शिवम को ज़ोर से खींचा और शिवम गिर गया। लड़खड़ाता हुआ शिवम उठा, देखा तो पीछे कोई नहीं था। गांव की सीमा पर एक कपड़ा बांधा हुआ था और बोर्ड पर लिखा था कि अंदर जाना मना है। शिवम ने अंदर जाना सही नहीं समझा और वो वापस स्टेशन की तरफ आया, तो वो वही लड़की शिवम से टकराकर गांव की तरफ उस दुपट्टे को हटाते हुए भाग गई और वहीं उसे 4 आदमी उसके पीछे भागते हुए भी दिखे। शिवम चिल्लाता हुआ उसके पीछे भागा। हे, कौन हो तुम? क्यों से परेशान कर रहे हो? ये कहता हुआ शिवम उस गांव में चला गया। कुछ घरों के बाद वो लोग कहाँ ओझल हो गए शिवम को नहीं समझ आया, पर शिवम उस गांव में आ चुका था। हर घर से किसी के चिल्लाने की, किसी के मदद मांगने की उसे लगातार आवाज़ आ रही थी, पर अचंभे की बात है उसे एक आदमी वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। शिवम गांव में इतने अंदर आ गया था कि उसे गांव से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं दिख रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके आसपास से लोग गुजर के जा रहे हैं, पर उसे नज़र कोई नहीं आ रहा था। अब शिवम का घबराना और डरना शुरू हो चुका था। शाम होने लगी थी। शिवम इधर उधर देख रहा था। उसे वही स्टेशन वाला आदमी नज़र आया जो उसके सामने वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। शिवम ने उसे देखा और आवाज़ लगाई, भाई साहब सुनिए, अरे मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। पर वो आदमी बिना पीछे देखे बस चला जा रहा था। शिवम उसके पीछे पीछे गया। वो आदमी एक झोपड़ी में गया था। सब आपस में देख के एक दूसरे को उदास थे। सबके चेहरे उतरे हुए थे। तभी कुछ लोग आए और उस लड़की को घसीटते हुए उनके घर से लेके चले गए। शिवम ये सब देखता रह गया और उसे एक पेड़ से बांध दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया कि मार दो मार दो। शिवम को समझ नहीं आया ये सब क्या हुआ। जब लड़की की तरफ देखा तो ये वही लड़की थी जो अब तक शिवम से मदद मांग रही थी। शिवम ने उन्हीं में से एक गांव वाले को रोकते हुए कहा कि ये सब क्या है, क्यों मार रहे हो। और जब उस गांव वाले ने उसकी तरफ देखा तो शिवम समझ गया था कि ये सब इंसान नहीं है। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और उसने शिवम को एक धक्का देके पीछे गिरा दिया और उस लड़की को जिंदा जला दिया। और फिर वो सब शिवम की तरफ बढ़ने लगे।
शिवम वहाँ से लड़खड़ाता हुआ भागता रहा, रो रहा था, घबरा रहा था। उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। वो आदमी जो सामने वाली बर्थ पे लेटा हुआ था, उसने शिवम को उठाया और हाथ पकड़ के गांव के बाहर लेके गया। और तभी उन लोगों ने उस आदमी को घसीटना शुरू किया। उस गांव से कोई भी आदमी बाहर नहीं आ पाया। शिवम ने वापस उस कपड़े को उस गांव की दहलीज पर बांध दिया और वहां से चला गया। खुशकिस्मत था कि उसकी जान बच गई। कहते हैं कि अक्सर एक आदमी उस बर्थ पर लेटा हुआ नज़र आता है जिसकी घड़ी वहाँ गिर जाती है और लोग उसे ही वो घड़ी देने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उन लोगों से क्या चाहता है ये कभी समझ नहीं आया। आज तक कोई वहाँ से बच के वापस आ नहीं पाया, पर उसने शिवम की जान क्यों बचाई ये भी एक राज ही रह गया।